तो धर्म प्रेमी सज्जनों, आज हम सौर मंडल के 7वें ग्रह के विषय में जानकारी लेंगे। इस ग्रह के विषय में मैं पूर्व में पूरा एक अलग से वृतांत दे चुका हूं, लेकिन चूंकि अब 9 ग्रहों का मामला चल रहा है और 9 ग्रहों को के अंदर अपन निरंतर उसके विषय में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, तो पुनः शनि ग्रह के विषय में भी आपको कुछ वापस जानकारी मैं दे रहा हूँ। शनि ग्रह के विषय में जो मैंने पूर्व जानकारी दी है वो तो ही है, लेकिन उसमें कुछ मैं आपको नया भी इसके अंदर कुछ आपको जानकारी मिलेगी। इसलिए मैंने कहा कि एक बार पुनः नवग्रह की श्रृंखला के अंदर शनि को वापस लिया जाए। यह ग्रह ऐसा ग्रह है जिससे कि अच्छे अच्छे भय खाते हैं। और शनि का थोड़ा परिचय भी दे दूं मैं आपको। शनि मूल रूप से सूर्य और छाया के पुत्र हैं। किसी कारणवश सूर्य छाया का परित्याग कर देते हैं, तब से शनि सूर्य से द्वेष रखते हैं। हालांकि सूर्य का उन्होंने सम्मान पूरा किया अपने जीवन में, लेकिन फिर भी वो कभी भूले नहीं। तो अब आप सोच ले कि शनि आपसे अगर नाराज हो जाता है, तो जब उसने अपने पिता को नहीं बख्शा तो हम तो कुछ नहीं हैं। इसलिए हम ऐसा प्रयास करें कि इस नवग्रह के अंदर सबसे जो भयानक और सबसे सुंदर और सुव्यवस्थित और लाभ देने वाला जो ग्रह है, दोनों चीजें हैं। ये पल में तोला पल में मासा वाला हिसाब है शनि का। तो हमको ये, और दूसरा मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये कर्म प्रधान ग्रह है, यानी कि आप अच्छे काम करेंगे तो आपको फर्श से अर्श पे पहुंचा देगा, और अगर आपने गलत कार्य किए तो आपको अर्श से वो फर्श पे लाके पटक देगा। इसलिए अपने जीवन के अंदर हमेशा अच्छा कार्य करें तो शनि आपसे प्रसन्न होंगे। शनि को काल पुरुष का दुख माना गया है। ये काल पुरुष का जो है दुख है। और जैसे कि मैंने बताया कि सूर्य के 2 पत्नियां थी। वैसे तो क्या है, जहाँ उल्लेख मिलता है उतनी जानकारी हमें भी है, ज़्यादा नहीं है। तो संध्या और छाया, तो छाया का वो परित्याग कर देते हैं। उसके बाद मैंने बताया वो शनि उनसे दुष्टता और उनसे हमेशा द्वेष की भावनाएं रखते हैं। यह दूसरी बात है कि इसको पापी ग्रह की मान्यता भी मान है, क्योंकि दुख बहुत देता है। और दुख देता है तो भैया आप अच्छा काम करो ना, तो दुख नहीं देगा। लेकिन क्या है कि लोग, आप समझ सकते हो कि संख्या किसकी ज़्यादा है। तो फिर ये इसलिए इसको सब लोग पापी ग्रह बोलते हैं, क्योंकि दुख देता है। आप ये नहीं देखते हो हमारे कारण क्या है, डायरेक्ट आपने ग्रह के ऊपर आरोप लगा दिया कि यार ये तो पापी ग्रह है। खैर, शास्त्रों में जो है जो तो ही है। लेकिन मित्रों, ये आयु कारक ग्रह है। ये आपकी अगर इसकी भक्ति आप करते हैं, सही कर्म करते हैं, तो ये आपकी लंबी आयु आपको दे सकता है। और आदमी, इसका भक्त आदमी जो है, इसका जाप करने वाला व्यक्ति है, एक लंबी आयु को प्राप्त होता है। यह ग्रह आपको आध्यात्मिकता, तप तथा सत्कर्मों में आपको बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त देता है। अब आप देख लो, तीनों चीज़ें बताई मैंने आपको, ये तीनों चीज़ें अच्छी चीज़ें हैं, जो करने योग्य चीज़ें हैं। तो इन चीज़ों को अगर आप करते हैं तो ये आपको बहुत लाभ प्रभाव देता है। एक कारण ये भी है कि चलो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, मान लो आप जाप नहीं कर सकते हैं, मंत्र नहीं बोल सकते हैं, हो सकता है हर व्यक्ति हर काम नहीं कर सकता है, तो केवल आप दीन दुखियों की सेवा करें, दरिद्रों का दुख दूर करें, किसी गरीब को देखें और उसका भला करें, तो वो आपको, उससे भी शनि महाराज आपके प्रसन्न हो जाएंगे। कुछ नहीं करना है आपको, केवल आपको गरीबों के प्रति आपको दया भाव रखना है। अगर आपने ये भाव रखा तो शनि आपको बहुत लाभ देगा। खैर मित्रों, मूल विषय पे आते हैं। तो शनि का वैदिक मंत्र पुनः एक बार आपकी सेवा में। ओम शन्नो देवीर्भिष्टयो
आपो भवन्तु पीयते शय्योरभिस्रवन्तु नः। वैदिक मंत्र। अब गायत्री मंत्र। ओम भगभवाय विद्महे मृत्युरूपाय धीमहि तन्नो शनिः प्रचोदयात्। ये हो गया गायत्री मंत्र। तांत्रिक मंत्र। ओम प्रां प्रीं प्रौं सः शनये नमः। एकाक्षरी मंत्र भी वापस पुनः बता देता हूँ। ओम शं शनश्चराय नमः। ये एकाक्षरी मंत्र, ये चारों मंत्र हो गए। इसके मित्रों 23,000 जाप है, मैंने पहले भी बताया था। संध्या काल समय है, मतलब सूर्यास्त के बाद इसके जाप होते हैं। वार इसका शनि ही है। इसके अलावा मैं आपको एक शनि का और सुनाता हूँ श्लोक, उसका भी आप जाप कर सकते हैं, उसका भी आप पाठ कर सकते हैं। ओम नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तंड संभूतम त्वं नमामि शनैश्चरम्। इसके बाद में प्रार्थना भी बता देता हूँ आपको। अर्घ्यं गृहाण देवेश पुष्पगुणगन्धाक्षतैः सह करुणां कुरु मे देवो गृहाणार्घ्यं नमोस्तुते। ये विशेष मैंने आपको अतिरिक्त चीज़ बताई है, तो ये सरल भाषा में भी है, ज़्यादा कठिन भी नहीं है। आप इसका भी जाप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और उसके बाद में प्रार्थना भी करें वापस। इसके अंदर अब इसका दान है, तो दान के अंदर जैसे आप लोहा, तिल, उड़द, कंबल, काला वस्त्र है, काली कंबल है और तेल है, उसका आप दान करेंगे तो भी शनि प्रसन्न होंगे। तो इस प्रकार आपको शनि का विशेष ध्यान रखना है। और पुनः आपको मैं अंत में वही बातें और कहना चाहता हूँ कि अपने कर्मों को सुधारें, ताकि इस ग्रह को आपको जपने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह स्वाभाविक रूप से आपको आगे बढ़ाएगा। केवल बस ये एक अपने कर्मों का आप ध्यान रखें, अच्छे कर्म करें, और तो आपका भी भला होगा और आपके बंधु बांधवों का भी भला होगा।